तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जिसका नाम माधव था। वह अपनी कला में बहुत निपुण था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वह अब देख नहीं सकता था। हालांकि उसने अपने हाथों की कला नहीं छोड़ी। उसने अपनी श्रवण शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया और वह केवल आवाज सुनकर मूर्तियां बनाने लगा। गांव के लोग उसके कौशल से चकित थे, क्योंकि उसकी बनाई हुई मूर्तियां पहले से भी अधिक जीवंत लगती थीं। गांव के सबसे बड़े जमींदार राय बहादुर ने इस साल दुर्गा पूजा के लिए एक भव्य मूर्ति बनाने का काम माधव को सौंपा। राय बहादुर ने कहा, माधव, मैं चाहता हूं कि तुम कलश स्थापना के लिए एक ऐसा कलश बनाओ जो न सिर्फ सुंदर हो बल्कि सबसे अलग भी हो। माधव ने काम शुरू कर दिया। उसने मिट्टी ली और अपने कानों को खुली हवा में छोड़ दिया। वह प्रकृति की आवाजें सुन रहा था, चिड़ियों का चहचहाना, नदी का बहना, हवा की सरसराहट। उसने इन सभी ध्वनियों को अपने मन में एक साथ मिलाया और अपनी उंगलियों से मिट्टी को आकार देने लगा। जब कलश बनकर तैयार हुआ तो वह दिखने में बहुत साधारण था। उसमें कोई नक्काशी नहीं थी, न ही कोई रंग था। राय बहादुर ने कलश देखा और बहुत निराश हुए। उन्होंने माधव से कहा, ये कैसा कलश है? इसमें तो कोई कला ही नहीं है। माधव ने विनम्रता से कहा, राय बहादुर साहब, ये कलश आंखों से देखने के लिए नहीं बल्कि कानों से सुनने के लिए है। दुर्गा पूजा का दिन आ गया। गांव के सभी लोग राय बहादुर के भव्य पंडाल में इकट्ठा हुए। राय बहादुर ने माधव के बनाए कलश को वहां रख दिया। जैसे ही उन्होंने कलश में गंगाजल डाला, एक अद्भुत घटना घटी। कलश से संगीत की एक मधुर ध्वनि निकलने लगी। ये ध्वनि इतनी मधुर थी कि गांव के हर व्यक्ति को अपनी अपनी पसंद का संगीत सुनाई दे रहा था। किसी को सुबह की आरती, तो किसी को बच्चों के खेलने का शोर और किसी को बारिश की बूंदों का संगीत सुनाई दे रहा था। हर व्यक्ति को लग रहा था कि यह संगीत उसके अपने मन का संगीत है। सभी की आंखें नम हो गईं। राय बहादुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनका सोने चांदी का कलश केवल चमक रहा था, लेकिन माधव का मिट्टी का कलश लोगों के दिलों को छू रहा था। उस दिन गांव के लोगों को समझ आया कि असली सौंदर्य आंखों में नहीं बल्कि कानों में होता है, और सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की भावना में होती है। माधव ने अपनी कला से यह साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी एक इंद्रिय खो देता है तो उसकी बाकी इंद्रियां और भी संवेदनशील हो जाती हैं। इस कहानी के बाद उस गांव में हर साल कलश स्थापना के लिए एक साधारण मिट्टी का कलश ही बनाया जाने लगा, जिसमें गांव के बच्चे अपनी आवाजों को रिकॉर्ड करते थे। ये परंपरा इस बात का प्रतीक बन गई कि जीवन की सबसे सुंदर रचनाएं वही होती हैं जो दिल से बनाई जाती हैं। माधव द्वारा बनाए गए संगीत के कलश की खबर दूर दूर तक फैल गई। ये कलश सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि एक अद्भुत रहस्य बन गया था। लोग कहते थे कि यह कलश हर उस व्यक्ति के मन की बात सुनता है जो इसके पास आकर अपनी कहानी कहता है। अगर कोई दुखी होता तो कलश उससे शांत करने वाला संगीत सुनाता, और अगर कोई खुश होता तो कलश उसकी खुशी को और बढ़ा देता। इस चमत्कार को सुनकर एक बहुत ही लालची व्यापारी, जिसका नाम चंद्रसेन था, उस गांव में आया। चंद्रसेन ने सोचा कि अगर वह इस कलश को खरीदकर शहरों में बेचेगा तो वह बहुत अमीर बन जाएगा। उसने राय बहादुर को बहुत बड़ी रकम का लालच दिया और कहा, मैं इस कलश को खरीदकर इसकी देखरेख करूंगा और गांव के लोगों को इसकी प्रतिकृतियां सस्ते में दूंगा। राय बहादुर ने माधव से इस बारे में बात की। माधव ने कहा, ये कलश बेचने के लिए नहीं है राय बहादुर साहब, यह माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अगर यह कलश अपनी जगह से हटेगा तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन चंद्रसेन ने माधव की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने रातों रात एक योजना बनाई और जब सभी लोग सो रहे थे तो उसने कलश को चुरा लिया। जैसे ही उसने कलश को अपने थैले में डाला, एक अजीब सी खामोशी छा गई। कलश से निकलने वाला संगीत पूरी तरह से बंद हो गया। चंद्रसेन ने सोचा कि यह बस डर के कारण है। वह कलश को लेकर शहर गया और उसे एक बड़े प्रदर्शन में रखा। उसने लोगों को बताया कि यह एक चमत्कारी कलश है जो संगीत सुनाता है। लोग बहुत उत्सुक थे। चंद्रसेन ने कलश में पानी डाला, लेकिन कोई संगीत नहीं निकला।
उसने अलग अलग तरह के पानी का इस्तेमाल किया, कलश को हिलाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। कलश एक साधारण मिट्टी के बर्तन की तरह ही था। चंद्रसेन बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा कि शायद कलश केवल गांव में ही काम करता है। वह वापस गांव आया और उसने चुपके से कलश को उसी जगह पर रख दिया जहां से उसने उसे चुराया था। लेकिन इस बार भी कोई संगीत नहीं निकला। गांव के लोग बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे कि शायद कलश का जादू हमेशा के लिए छोटी ई एक खत्म हो गया है। माधव ने कलश को छुआ और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। उसने गांव के लोगों को बताया, इस कलश का जादू इसकी मिट्टी में नहीं बल्कि इसमें छिपे विश्वास में था। जब इसे लालच और स्वार्थ के लिए चुराया गया तो इसने अपनी आत्मा खो दी। अब ये सिर्फ एक साधारण मिट्टी का कलश है। चंद्रसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और अपनी सारी दौलत गांव वालों को दे दी। वह समझ गया कि कुछ चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती और सच्ची कला और भक्ति का मूल्य केवल सम्मान और श्रद्धा से ही होता है। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक नया कलश बनाया जिसमें हर एक व्यक्ति की थोड़ी सी मिट्टी थी ताकि वह सबकी एकता का प्रतीक बन सके। चंद्रसेन के पश्चाताप के बाद गांव के लोगों ने मिलकर एक नया कलश बनाने का फैसला किया। इस बार ये केवल एक मूर्तिकार का काम नहीं था बल्कि पूरे गांव का सामूहिक प्रयास था। हर घर से एक चुटकी मिट्टी ली गई। अमीर गरीब बूढ़े बच्चे सब ने अपनी मिट्टी लाकर एक बड़े ढेर में मिला दी। माधव ने अपनी कला का उपयोग किया, लेकिन उसने अब अपनी उंगलियों से नहीं बल्कि अपने हृदय से कलश को आकार दिया। जब कलश बनकर तैयार हुआ तो वह दिखने में साधारण था, लेकिन उसमें पूरे गांव की एकता और श्रद्धा की शक्ति भरी हुई थी। दुर्गा पूजा का दिन आ गया। गांव के सभी लोग पंडाल में इकट्ठा हुए। उन्होंने मिलकर नए कलश को स्थापित किया। कलश में पानी भरा गया और सबने मिलकर जय माता दी का जयकारा लगाया। और फिर एक चमत्कार हुआ। कलश से संगीत की ध्वनि नहीं निकली बल्कि एक शांत मधुर स्वर निकला। यह कोई गाना नहीं था बल्कि सभी की सांसों की एक साथ लयबद्ध होती हुई आवाज थी। जैसे ही सबने अपनी सांसों को उस लय के साथ मिलाया, गांव में एक अद्भुत शांति छा गई। लोगों ने महसूस किया कि उनके मन का सारा अहंकार और स्वार्थ खत्म हो गया है। उन्हें एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का एहसास हुआ। अगले दिन जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि उनके गांव के सभी पेड़ पौधे और फसलें पहले से कहीं अधिक हरी भरी हो गई हैं। गांव में एक नई ऊर्जा आ गई थी। चंद्रसेन ने अपनी सारी दौलत गांव की भलाई के लिए दान कर दी और माधव के शिष्य बनकर कला सीखने लगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और चमत्कार किसी एक व्यक्ति की कला या धन में नहीं होता बल्कि एक समुदाय की एकता और निस्वार्थ प्रेम में होता है। ये कलश अब उस गांव में न केवल दुर्गा पूजा का बल्कि एकता, प्रेम और क्षमा का भी प्रतीक बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें।